सो गाइज एज यू कैन सी, आप नैस्डैक को देख सकते हो, लगभग 5% डाउन है। डाउ जोन्स की अगर आप बात करो तो डाउ जोन्स भी लगभग लगभग बहुत अच्छा फॉल दे रहा है हम लोग को। डाउ जोन्स भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, आपको दिख रहा होगा, एक सडन राइज देन एक सडन फॉल आया डाउ जोन्स में भी। तो प्रोबेबली सारे मार्केट्स क्रैश किए हुए हैं एंड इसी सेंटिमेंट में हमारा मार्केट भी क्रैश कर गया। अब सोच के देखो यार, अगर अमेरिकन मार्केट क्रैश करेगा तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हम लोग के ऊपर भी आएगा ही ना। ठीक है। तो अगर नैस्डैक, अगर तुम बात करो, 5% नीचे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 5% बहुत ज़्यादा होता है लिटरली। एंड इसी सेंटिमेंट में आज हमारा भी मार्केट बहुत नीचे खुला, बहुत नीचे खुला। अब ये क्यों हुआ, इसका कुछ कारण मैं बताता हूँ। यूएस का जॉब डाटा खराब आया। यूएस में फेड ने जो रेट हाइक किया, और उसमें लगता है उन लोगों ने बोला है कि अभी और किया जा सकता है, बिकॉज यूएस डॉलर, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। एंड बहुत सारा डिस्टरबेंस चल रहा है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को ही अगर क्रिप्टो मार्केट भी देखोगे तो ये लोग भी बहुत नीचे आ चुके हैं, क्रिप्टो भी क्रैश कर गया, मतलब सारा चीज़ यार, मतलब ऐसे तो क्रिप्टो में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट ठीक है, एक क्योंकि पैसा घूम रहा है तो यहाँ भी पैसा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट हम लोग को बताता है, तो सारे मार्केट क्रैश कर रहे थे। तो इस पे हम लोगों ने भी एक बेट लगाया था। कल हम लोग पुट कैरी करके गए थे, हालांकि ये न्यूज़ की वजह से कैरी नहीं किए थे, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा चार्ट के ऊपर, क्यों हम लोग पुट कैरी करके गए थे। आज मॉर्निंग में ही हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद मैं लैपटॉप क्लोज करके चला गया था कहीं, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं बैठता तो मैं और ट्रेड ले लेता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत रेयर मेरा प्रॉफिट होता है, एंड जब होता है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में लैपटॉप क्लोज करके, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बाद में मैं करूँगा, और मैं निकल गया था बाहर घूमने के लिए कि यार अब ट्रेड नहीं करना है। एंड जब मैं आके मार्केट देखा ना, तो मुझे लगा ठीक है यार, ठीक हुआ कि मैंने ट्रेड नहीं किया, बिकॉज एक बहुत गंदा मार्केट चला। ठीक है। मुझे लग रहा था कि और गिरेगा, प्रॉफिट हो सकता था, बट नहीं गिरा मार्केट। ठीक है। एनीवे गाइस, अब मैं बताता हूँ मैं पुट क्यों कैरी किया था। हालांकि हमारा मार्केट भी लगभग, सेंटीमेंट अगर आप देखो तो बहुत खराब, अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे हैं। एच डी एफ सी 2.6%, मतलब अच्छे स्टॉक्स भी, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो टॉप 10 स्टॉक्स में लगा के रखता हूँ यहाँ पे, ये अच्छे स्टॉक्स भी बहुत अच्छा खासा डाउन बंद हुए। एंड अगर हमारा निफ्टी की भी बात करो तो लगभग 270 पॉइंट्स नीचे है। अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो इट वाज अराउंड 600 पॉइंट्स का फॉल है बैंक निफ्टी में भी, तो अच्छा खासा फॉल हमारा मार्केट में किया। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने पुट क्यों लिया था, पुट क्यों कैरी करके गए थे। अगर आप ध्यान से देखो तो 16800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। ये मुझे क्या, सबको पता है। ठीक है, इट्स लाइक नथिंग। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग भी मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं, दे नो 16800 कितना बड़ा सपोर्ट था। ठीक है। एंड मार्केट ने क्या किया था, वेडनेसडे को इसको ब्रेक किया था थोड़े दिन के लिए, तो मतलब एक बहुत अच्छा फॉल आया। देन फिर थर्सडे को मार्केट इसके ऊपर पूरा दिन सपोर्ट लेती रही, पूरा दिन सपोर्ट लेती रही। एंड फिर लगभग 1 बजे के बाद, 1:30 के बाद इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गई। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट राइज करती है, सॉरी, जब भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है, तो जो भी राइज होगा ना उस पर आप रिवर्सल का चांसेस कम ही मान लो, क्योंकि मार्केट रिवर्स तब तक नहीं होगी। देखो, अब एक पॉइंट लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। जब भी मार्केट में बड़ा फॉल आता है, देखो, जब भी मार्केट में बड़ा फॉल आता है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मार्केट ऐसे निकल जाए फिर। ठीक है। तो बड़े फॉल के बाद जो भी राइस है उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए। तो ये एक बड़ा फॉल था। देन मार्केट गैप अप खुल के फिर घुस गई अंदर, और एकदम सपोर्ट के पास बंद हुई थी। ठीक है। तो ये कारण बना, क्योंकि 16800 2 बार टूटा, एक बार नहीं 2 बार टूटा यार 16800 को। देखो, बायर्स को अगर मार्केट को ऊपर रखना होता ना लास्ट थर्सडे को, तो लोग रख लिए होते। ठीक है। लास्ट थर्सडे को अगर आप ध्यान से देखो, 16800 के ऊपर खुला था, एक अच्छा रैली भी मिला था। अगेन बाइंग नहीं आ पाया, इट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर था। 16800 का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग 16800 का ही पुट बाई करके गए थे। हालांकि हम लोग और नीचे कर सकते थे, बट देखो, मेरे को पता थोड़ी था कि मार्केट इतना नीचे खुलने वाला है। ठीक है। मैं तो डर डर के बाई करके गया था कि यार कुछ उल्टा सीधा हो गया तो चलो एट द मनी रहेंगे, या थोड़ा इन द मनी रहेंगे, या बहुत भी ऊपर खुल जाएगा तो आउट ऑफ द मनी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट अचानक से 17,000 पे तो नहीं खुलने वाला ना। तो हम लोगों ने इसलिए बाई किया था बिकॉज मार्केट सपोर्ट पे बंद हुआ था, एंड हम लोग को प्रोबेबली मान रहे थे कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं मान रहा था 16600 पे भी खुलेगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मैं यहाँ तक का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो 50-60 पॉइंट का ओवरनाइट फॉल मिल गया तो भी बहुत है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल मिलेगा। तो पहला कारण था क्योंकि 16800 के नीचे मार्केट दो दो बार आ चुका था, सबसे पहला कारण ये था। और अगर दूसरा कारण मेरे से पूछोगे कि आपने कैसे प्रिडिक्ट किया, देखो, प्रिडिक्ट तो नहीं किया, इट्स जस्ट ए काइंड ऑफ गैम्बलिंग। हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया, और अच्छा खासा रिटर्न बन गया। ठीक है। अगर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है। अगर आप 200 मूविंग एवरेज खोलोगे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज से पहले तो वेनसडे को इसने इसके नीचे क्लोज दिया। ठीक है।
एंड थर्सडे को यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे बंद हुआ। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना मेरे को पुट कैरी करने का। और मार्केट ने अपना प्रीवियस सपोर्ट जोन भी तोड़ दिया। अगर थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊं तो देखो, ये एक सपोर्ट जोन था जहां पे मार्केट बहुत अच्छे से होल्ड कर रही थी। मैं क्यों बोल रहा था 16,800, अभी देखो बड़े टाइम फ्रेम पे तुमको 16,800 का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। दिख रहा है 16,800 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 200 मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स कन्फ्लुएंस कर रहे थे। 200 मूविंग डे के भी नीचे था, एंड 16,800 का सपोर्ट भी दो बार टूट चुका था छोटे टाइम फ्रेम। तो हम लोग एक बहुत छोटा सा पोजीशन लेके गए थे इस उम्मीद में कि ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरनाइट प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, फिर हम लोग अगर नहीं भी हुआ तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग कवर करेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। एंड प्रोबेबली हम लोग के साइड में फॉल आया, बहुत ज़्यादा नीचे खुला था मार्केट, लगभग 200-250 पॉइंट नीचे खुल गया, हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एंड देन जब भी इतना बड़ा प्रॉफिट होता है, मैं जिस दिन भी मेरा मेरा बड़ा लॉस हो या बड़ा प्रॉफिट हो, मैं उस दिन फिर मार्केट को नहीं देखता हूँ। मॉर्निंग में ही हम लोगों ने ट्रेड क्लोज कर दिया था, एंड वी हैव बुक्ड अराउंड वेरी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग बुक किए। सो मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा इस ट्रेड को। मैं पॉसिबिलिटी, मतलब जितना मैं समझा सकता था उतना मैं समझाया कि मैं क्यों लेके गया। आप लोग को ये बिल्कुल ट्राई नहीं करना है जब तक कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो जाओ मार्केट में। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ हो जाता है कभी कभी, आप बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है मार्केट में आपको ना, तो आप थोड़े बहुत बेट्स लेते हो, आपके फेवर में चला जाता है। इट्स अ प्योर काइंड ऑफ गैम्बलिंग। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि मेरे टैलेंट के ऊपर ये पैसा मैंने बनाया, नहीं, टैलेंट के ऊपर नहीं बनाया। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ गेस, गेस था। बिकॉज मार्केट बहुत छटपटा रही थी थोड़े टाइम से। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, सॉरी सॉरी। बिकॉज मार्केट बहुत दिन से छटपटा रही थी, उसको ब्रेक डाउन देना था, ब्रेक डाउन दिया, एंड देन जस्ट अ प्रॉपर गेस, मैं गेस के ऊपर मैंने प्ले किया था। एंड मेरे मेरे को था, मैं होल्ड करने वाला था, मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी इतना टारगेट मिल जाएगा। बट एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ वेरी गुड डे। मार्केट क्रैश, लेकिन हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। एंड चलो देखते हैं कितना प्रॉफिट बनाया। एंड होप आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एंजॉय किए होगे। प्रोबेबली लाइव नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एंड एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सो मिलते हैं गाइस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। अब हम लोग मार्केट एनालिसिस एक डालेंगे। प्लीज़ देखना मार्केट एनालिसिस इस वीक का, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं निकाल के रखा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग को बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस अगले मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।